बिल्कुल, महंगाई की मार तो पहले से लोग झेल रहे हैं। अब तो प्याज का भाव जिस तरह से बढ़ते जा रही है, कहीं न कहीं सरकार विफल हो रही है। अगर इसका फायदा किसान को मिलता तो कोई बात थी, लेकिन अगर महंगाई हो रही तो खाना छोड़ दो। संसद में बैठ के बीजेपी की नेता बोली थी, बहुत अच्छा नाम नहीं उसका, सीताराम बोली थी हम प्याज खाते नहीं है, प्याज महंगा हुआ तो और सस्ता हुआ तो हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी का उसकी सरकार है, कुछ भी बोल सकती है, कभी भी कोई भी सामान का एक बैग रेट बढ़ा सकती है। सीजन की वजह से, बारिश की वजह से या एक्सपोर्ट होने लगता है, उसकी वजह से तो रेट बढ़ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। कभी प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो कभी टमाटर के, लेकिन अब जिस तरह से शादियों के सीजन आ रहे हैं, त्योहारों का टाइम आ रहा है, ऐसे में जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इतनी महंगाई क्यों। आम जनता जो है इस महंगाई की मार कैसे सहेगी, आम जनता से ही बात करेंगे। अंकल, जिस तरह से प्याज महंगा, पहले टमाटर और अब प्याज के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, महंगाई की मार तो पहले से लोग झेल रहे हैं। अब तो प्याज का भाव जिस तरह से बढ़ते जा रही है, कहीं न कहीं सरकार विफल हो रही है। अगर इसका फायदा किसान को मिलता तो कोई बात थी, लेकिन बीच में बिचौलिए इसको स्टॉक को दबा देते हैं और जिसका फायदा किसान को तो नहीं मिल पाता है। आम जनता को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये क्या लग रहा है इसका जो फायदा है वो कौन उठा रहा है? इसका फायदा बिचौलिया उठा रहा है। जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, आज आज़ादपुर मंडी में जाइए तो आपको प्याज पर डे उसका महंगाई बढ़ते जा रहा है, 10 रुपये किलो। ये कहीं न कहीं प्याज की महंगाई और लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? क्या कर सकते हैं मैडम महंगाई के ऊपर? सिर्फ प्याज का नहीं, बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ रहा है। प्याज तो अब मुझे लगता है कि किचन से गायब ही हो गया है। हम तो नहीं खरीद रहे, ये सच्चाई है। अच्छा, आप खरीद ही नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, हम बंद कर दिए। तो आखिर जो चीजें महंगी हो जाएंगी उसको आप खरीदेंगे? मैं अपन जापान वाले फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। जो चीज़ महंगी होगी, इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं आप? इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? मैडम इसका जिम्मेदार किसी खास एक व्यक्ति को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मौसम है और कुछ तो अपना जो बिजनेस का जो किसानों का जो MSP के ऊपर जो डिपेंड करता है उसके ऊपर है, और बड़े बड़े जो ठेकेदार व्यापारी लोग बैठे हैं उसको मैं जिम्मेवार मानता हूँ। क्या नाम है आपका? चुन झा। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है, इसको तो कोई काट नहीं सकता है। इसमें आप सरकार की फेल्योर बता सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। हर किसी सरकार का फेल्योर है। ये नहीं कि एक केंद्र पे आप थोप दीजिए। केंद्र के पास जितनी पावर होती है ना, लगभग उतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। दरअसल इनके जो ठेकेदार होते हैं ना, बिचौलिए लोग, ये सब सरकार से कहीं ना कहीं कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पूंजीपति लोग होते हैं। पूंजीपति सब सरकार ही पूंजीपति मिलके चलाते हैं। अब सरकारों को देख लीजिए कि सरकार में कोई गरीब आदमी नहीं होता है, तो सारे पूंजीपति मिल करके ये सरकार चला रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है ना मैडम, कि प्याज हो, टमाटर हो, ये महंगाई लोगों को उतनी नहीं चुभती है जितनी उनकी मूलभूत महंगाई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सबसे ज़्यादा महंगी है। लोगों को आदत पड़ चुकी है महंगाई की। मतलब प्याज अभी 2 महीने महंगी होगी, फिर उसके बाद 2 महीने बाद सस्ती हो जाएगी। संजय। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम अगर महंगाई हो रही तो खाना छोड़ दो, मत खाओ प्याज, छोड़ दो। सैक्रिफाइस कर देंगे, जो चीजें महंगी हो जाएंगी उसे छोड़ देंगे खाना? आदमी हर चीज़ महंगाई कहाँ नहीं है महंगाई। अभी 4000 की आदमी टी शर्ट लेने में जरा भी नहीं रहेगा, ठीक है, तुरंत 4000 देगा, वहाँ उसको महंगा नहीं लगेगा। कहना मैडम सिर्फ प्याज को महंगा कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। यहाँ तो सारी चीज़ महंगी है, आदमी सेक्रीफाइस कहाँ करेगा? अब सारी चीजें महंगी, लगभग सारी चीज़ें हैं। करने वालों के लिए कुछ नहीं है, ना करने वालों के लिए हर चीज़ महंगी है। करने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना करने के वालों के लिए पूरा फ़र्क पड़ेगा। और आपको लगता है कि प्याज इतना भी महंगा नहीं है कि ना खाया जाए? ना खाया जाए, बिल्कुल मत खाओ, क्वांटिटी कम कर लो, एक के जगह आधा डाल लो अगर खाना ही है तो। और नहीं लगता है कि भाई 60-70 रुपये किलो हम नहीं कर सकते अफोर्ड, मत लो उसे। अच्छा, आप खा रहे हैं प्याज या नहीं? खा रहे हैं मैडम। हमारे क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। प्याज महंगा हो गया, क्या कहेंगे? यहाँ संसद में बैठ के बीजेपी की नेता बोली थी, बहुत अच्छा नाम नहीं उसका, सीताराम बोली थी कि हम प्याज खाते नहीं है, प्याज महंगा हुआ तो और सस्ता हुआ तो हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी का उसकी सरकार है, कुछ भी बोल सकती है, कभी भी कोई भी सामान का एक बैग रेट बढ़ा सकती है।
ये जिसमें बीजेपी बढ़ा रही है रेट। तो पर उसकी कमाई है ना भाई, उसमें आगे से प्याज आती है उसकी। ये तो आम पब्लिक प्याज थोड़ी रेट कम जो होती है बोली लगती है, तो आम पब्लिक थोड़ी बोली लगाती है। सरकारी तो बोली लगती है सामान की, तो सेंटर से ही होता पास। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप महंगाई को लेकर? तो बीजेपी होंगे, जिसका सत्ताधारी है वही होंगे। लेकिन निर्मला सीतारमण जैसा कि बता रहे हैं कि वो कह रही हैं कि हम प्याज खाते ही नहीं हैं। वो नहीं खाते तो पब्लिक भी नहीं खाते क्या? पब्लिक तो खाते हैं ना, तो उसका जिम्मेवार तो निर्मला सीतारमण जी होंगे। निर्मला सीतारमण ही है इसके जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? सरी। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप महंगाई को लेकर? महंगाई तो देखो है ही यार, लेकिन इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो सभी है। जैसे कौन? सस्ती भी होती है और महंगी भी होती है। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में क्या चल महंगा रहा होता है। है? हाँ। अब लोगों ने जो व्यापारी उन्होंने इकट्ठा कर रखा है सामान, इकट्ठा होगा तो फिर महंगाई होगी। क्या ये जो व्यापारी हैं जिन्होंने स्टॉक कर रखा है उनकी गलती है, वो जिम्मेदार है या बीजेपी सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है, व्यापारी जिम्मेदार है इसमें, उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखना, महंगाई होना लाजमी बात है, क्योंकि वर्ल्ड में हमारा सबसे ज़्यादा देश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। लेकिन आम जनता कैसे गुजारा करे? मैम ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट हमारी बहुत कुछ कर रही है आम जनता के लिए, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं निकाल ली है, बहुत सारी योजनाएं निकाल ली है। ऐसा नहीं है कि, और महंगाई होना लाजमी है, क्योंकि महंगाई होगी तभी लोग कमाने के लिए मजबूर होंगे। अगर लोग कमाएंगे तो देश तरक्की करेगा, तो महंगाई होना भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है ये महंगाई हर वक्त रहती है, मतलब जब सीज़न होता है, जैसे अभी टमाटर महंगा हुआ था, बाढ़ आ गई थी, उस वजह से टमाटर महंगा हुआ, और अब प्याज महंगा हो गई। मतलब जनसंख्या इतनी है कि संसाधनों की कमी के होने के कारण महंगाई होना लाजमी बात है। और इसमें लेकिन क्या लगता है कि इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है? मैम ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हाँ थोड़ी सी है, अगर वो पॉपुलेशन पर कंट्रोल करती है तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी, और संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी तो महंगाई कम रहेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। महंगाई को लेकर जिस तरह से अब प्याज आसमान छू रहा है, क्या कहेंगे? आसमान छू दिया जी, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कौन पूछ थोड़ता है इस बात को। तो क्या कहेंगे आप? सस्ती हो जाएगी, महंगी हो रही है तो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप सही मानते हैं कि महंगाई है तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, किसी वजह से हो सकती है, कितनी जगह वॉर हो रही है, क्या हो रहा है, हमारे देश में भी उथल पुथल चल रही है, लेकिन कभी महंगी हो रही है तो कभी सस्ती हो रही है। टमाटर इतना महंगा हुआ था, अब सस्ता हो गया। नींबू महंगा हुआ था, सस्ता हो गया। क्या नाम है आपका? रोहित। प्याज महंगा है, सारी चीज़ें महंगी है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पब्लिक को। पब्लिक को क्यों? प्रोडक्शन है ही नहीं, जब आप कुछ प्रोड्यूस करोगे ही नहीं तो चीज़ें तो महंगी ऊपर जाएगी। लेकिन जो लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो खुद कुछ नहीं करना चाहते। आप खेतों में जाकर जब प्रोडक्शन करोगे ही नहीं किसी चीज़ का तो चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे एग्जांपल में क्या है, आपके पास 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, खरीदने वाले 10 हैं, तो एक नॉर्मल प्राइस हो गया कि मान लो 10 रुपये का आप एक प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, वही प्रोडक्शन 2 हो जाए सिर्फ और खरीदने वाले 15 हो जाए तो प्राइजेज गोज अप, यू नो ना, देयर इज नो इन्फ्लेशन। तो क्या ये बीजेपी सरकार की वजह से ये चीज़ें हो रही है, जिस तरह से विपक्ष निशाना साधता है, या फिर ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जिसने स्टॉक कर रखा है माल को उसको ये सारी जिम्मेदारी जाती है, ये सारी शिकायतें? स्टॉक तो हम करेंगे ही ना, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टॉक तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमें आगे का भी तो देखना है कि 2 महीने बाद क्या करना है। क्या नाम है आपका? कमलेश। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई अपनी जगह है, प्याज खा रहे हैं? प्याज खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं, 90 रुपए किलो। बट आ रहा है घर में खाना तो खा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि प्याज महंगा हो गया है तो हमने खाना ही छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसको रिक्वायर होगी वो तो खाएगा, ठीक है, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी बट खाएगा जरूर। क्या नाम है आपका? तनुज शर्मा। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है? नहीं, बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी अच्छी सरकार है और बीजेपी सरकार बार बार आनी चाहिए। तो महंगाई झेलने के लिए भी तैयार? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई आती रहेगी, महंगाई चलती जमाखोरी चल रही है, कुछ महंगाई। क्या नाम है अंकल आपका? विनोद। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप, बीजेपी कितनी जिम्मेदार है? महंगाई कहाँ है मैडम, महंगाई तो है ही नहीं। देखिए आजकल के टाइम पे जो ये कह देता है कि महंगाई नहीं है उसे अंधभक्त कहा जाता है। नहीं, अंधभक्त नहीं, हम उसको अब आपको वो बताएंगे। किसी आप शोरूम पे चले जाइए, कार, मोटरसाइकिल, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाए, कहीं आपको कोई आपको लाइन के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलेगा।
आप मकान बनवा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे जाइए, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। कहीं भी आप जाएं तो अगर लाइन का काम नहीं होना है। हर आदमी के पास इतना पैसा है कि महंगाई कुछ एक कहने के लिए, खाने की चीजों पे महंगाई होती है, दाम बढ़ते हैं, तो पब्लिक सीधा जिम्मेदार बीजेपी और डिमांड बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है। जब 200 रुपये का टमाटर था तो आदमी उसके लिए लाइन लगा के खरीदता था, आज 40 रुपये है, कोई पूछ नहीं रहा। महंगाई कहाँ है? ये तो ये आदमी एक वो बना रहा है, इशू बना रहा है, बाकी महंगाई कुछ नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया है, मैं चंपारण बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं। अच्छा ये बताइए, महंगाई बिहार में प्याज कितने रुपए किलो है? देखिए हम तो महीना दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन यहाँ का दर जो है 75 रुपया शायद है। कैसा झेल पा रहे हैं आप? देखिए ये लोग क्या करेगा, देश कहाँ से कहाँ जाएगा। अभी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में गया था, ये चिट्ठी जो देख रही हैं, तो कस्तूरबा जी का नाम से हम विद्यालय खोले, 37 वर्ष हो गया, लेकिन बिहार सरकार भी उसको जो है आनाकानी कर रही है, जबकि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश जी से हम 3 बार मिले, तो अभी जो है विद्यालय नहीं बन पाया। तो अब इस बार मैं आया हूँ, प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया हूँ कि आप हमको समय दें ताकि अच्छा, तो क्या प्रधानमंत्री जी से अब उम्मीद है आपको? देखिए आदमी तो बहुत अच्छे हैं, अब इसको कितना मैंने पहल करते हैं अब उनके ऊपर मैंने लगता है। ऐसे तो मैं राष्ट्रपति महोदया को भी चिट्ठी दे चलिए बता दीजिए कि प्याज जो महंगा हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए महंगाई ऐसी के बारे में हम क्या कहेंगे, जो लड़ाई चल रही है, ये अजब समय है, इसमें जो है सबको पहल करनी चाहिए। लोग जो है मोरल खो दिया है, सही काम नहीं हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? मुकेश। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? 10 साल से महंगाई बढ़ी रही है, कभी तो बीजेपी सरकार आई है। जी बिल्कुल। महंगाई खत्म कैसे होगी? चेंज करके सरकार को। क्या लग रहा है 2024 में चेंज होगा? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उम्मीद है आप? पढ़ा लिखा आदमी जब काम करेगा तो महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। क्या सही सरकार चुनने की जरूरत है या महंगाई आती जाती रहेगी? महंगाई तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट तो अपना काम करती ही है एक्चुअली। प्याज खा रहे हैं आजकल? हाँ प्याज भी खाते हैं, जरूर खाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही है। प्याज की जो महंगाई है, जो आसमान छू रहा है, उसकी मार झेल पा रहे हैं अभी? वो तो चलते ही रहते हैं, हर साल ही होते हैं, ये तो होते ही हर। क्या बीजेपी सरकार है इसलिए महंगाई हो रही है? नहीं, बीजेपी उससे पहले भी तो होते, वो भी। जी, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या महंगाई करेगी और क्या बेरोजगारी करेगी, ये बताइए। जिंदा मतलब? एक्चुअली मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ, ये फैक्ट, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली से। तो वहाँ पे प्रेजेंट सरकार से पहले सपा की सरकार थी। उस टाइम क्या होता था, व्यापारी इतना डरा हुआ था वहाँ का कि लोग, जो मार्केट शाम को 6 बजते ही टोटल बंद हो जाती थी। जब से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, आज वही मार्केट रात को 11 बजे तक खुलती है। यानी कि सुरक्षित है बीजेपी? सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, ऑब्वियसली सुरक्षित है। जब लड़कियाँ कॉलेज वगैरह जाती थी, वहाँ पे इतना डर का माहौल था कि लोग अपने मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज या स्कूल भेजने में बहुत डरते थे। और आज वही है कि देखो आप जाके रात को 11 बजे तक मार्केट खुलती है, कॉलेज में लड़कियाँ बेखौफ होकर जाती हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो रही चाहिए? महंगाई क्या करेगी? यानी कि सुरक्षा, महंगाई बाद में, सुरक्षा पहले? बिल्कुल, पहले सुरक्षा है। ऑब्वियसली अगर आदमी रहेगा तो वो सब कुछ कर सकता है, अगर आदमी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा? और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से जनता है वो लगातार यही कह रही है कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से बीजेपी को भी नहीं ठहराया जा सकता, जिन लोगों ने माल को स्टॉक किया है उसे भी कहा जा सकता है। अंकल क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। दिल्ली में प्याज बहुत महंगा है, क्या लग रहा है, अफोर्ड कर पा रहे हैं? देखो बेटा, प्याज कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, इसकी मार्केटिंग ये तो अप डाउन चलता ही रहता है। और जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, तो अपनी औकात के हिसाब से सब कम यूज़ करते, कोई ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, सब मौसम पे डिपेंड करता है। कभी आप सोचो कि ये पॉलिटिक्स है इसमें या कोई एडमिन की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्याज टमाटर महंगा होता है, उसके दामों को लेकर भी राजनीति होनी चाहिए कि बीजेपी सरकार है इसलिए महंगाई हो रही है? नहीं नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं ना वो गलत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इतना फ्लड आया, कितना अपने हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं, है ना, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा।
अब मैं भी कभी मान लिया मैं किसान होता और मेरी फसल बर्बाद हो जाती तो मैं क्या करता, मैं भी महंगा खरीदता। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता तो वो सस्ता बिकता, तो लोगों को सस्ता मिलता। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक। क्या नाम है अंकल आपका? परवीन कुमार। प्याज की महंगाई की मार झेल पा रहे हैं? हाँ, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो है, जो सरमाएदार लोग हैं वो ऐसा कर देते हैं, होल्डिंग कर देते हैं। वो होल्डिंग करके उसको जो है महंगे रेट पे बेचते हैं। हाँ, ये सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो सरमाएदारों का है। क्या नाम है आपका? अर्चना। प्याज की महंगाई की मार झेल पा रही हैं? किचन में प्याज आ रहा है या नहीं? आ रहा है सोच सोच के। सोच कम आ रहा है। और क्या क्या लग रहा है जितना पहले सब्जी में प्याज डालती थी उतना अभी भी डाल? नहीं, उतना तो नहीं पड़ रहा है। सोच के मैंने कहा ना, जहाँ 4 डालती थी वहाँ 2 से काम चल रहा है। क्या कहेंगे आप प्याज के दामों में जो उछाल है और सर पर त्योहार है, आप क्या कहेंगे? सच बताऊं या आपको न्यूज़ वाला आंसर दूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, महंगाई अगर बढ़ी है तो सरकमफेरेंस में आप देखिए काम भी तो हो रहे हैं। अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में, मैं 4 साल बाद दिल्ली आया हूँ, तो इतना जो सराउंडिंग में डिफरेंस दिख रहा है उसके लिए तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। हमारे पैसों से तो ये सरकार चलती है, और अगर हम महंगाई रोते रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुमित। प्याज महंगा है, क्या लग रहा है कौन है जिम्मेदार? कह नहीं सकते मैम, उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। महंगा तो कुछ नहीं हुआ। 90 रुपए किलो है, 40 से सीधा 90। मैम ऐसे तो थोड़े दिन बाद ये 30 भी आ जाएगा, फिर क्या कहेंगे, सस्ता हो गया। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। हाँ जी, भगवान सिंह। क्या कहेंगे, प्याज खरीद रहे हैं? अभी भी किचन में प्याज आ रही है या नहीं? मैडम, इस देश के अंदर कोई जो खुदरा उपभोक्ता है उसके लिए कोई रेट है क्या? किसी एक चीज़ का रेट बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपका सवाल ही बेतुका सवाल है। देश में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देश में महंगाई चल रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें, चाहे किसी की भी रही हो, 73 साल से लूट रही है जनता को। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, और अब जो है लोकतंत्र से चुने हुए लोग की पॉलिसी ले हमको लूट रही है। देश पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी, लेकिन उन्होंने लूटने का बनाया हुआ तो लूट रहे। इस देश के अंदर कोई ऐसा रेट बताइए जो एक समान रेट मिल रहा हो। एक दुकान पे चले जाओ, 50 पैसे का अंतर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं देश में, इन 73 सालों से तो है नहीं। क्या लग रहा है आने वाले समय में कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लूटमार चलती रहेगी, अत्याचार होते रहेंगे, और आपको और हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम ही नहीं, आपको भी बर्दाश्त करना। क्या नाम है आपका? शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। ओह ओके, आप नाम मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि प्याज के जो दाम है वो अभी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्योंकि त्योहार है और ऐसे में महंगाई इतनी। हमारे गृह मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी, वो प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं। तो जब उनको परवाह नहीं तो हम लोगों को क्या परवाह। लेकिन आप लोग तो खाते हैं, जनता तो खाती है। तो वो हमारा गृह मंत्रालय जाने, होम मिनिस्ट्री जिनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री जिनके हाथ में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वित्त मंत्री वो जाने क्या चल रहा है, क्या नहीं चलेगा। क्या लग रहा है अंकल, जिस तरह से प्याज महंगी है, कभी टमाटर महंगा, कभी प्याज, कभी सिलेंडर, क्या खाएंगे आप? हाँ बेटा, ऐसा है, कभी कभी ये कोई सीज़न की वजह से, बारिश की वजह से, या एक्सपोर्ट होने लगता है उसकी वजह से कुछ रेट बढ़ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्याज के ऊपर, अभी जैसे टमाटर पे भी कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने। ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, एक प्रोसेस है। कभी काफ़ी टाइम से हम इसको देखते आ रहे हैं, ऐसा चलता आ रहा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये टेम्परेरी फेस है, अभी महीना 20 दिन में ठीक हो जाए। महंगाई पे कौन सुनता है, महंगाई पे कौन वोट करता है? हिंदू मुसलमान पे वोट होता है महंगाई पर। परवाह है लोगों को किसी चीज कि मुद्दे पे। ये तो पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए ना कि हम वोट क्यों दे रहे हैं हिंदू मुसलमान पे। मैडम, किसी चीज़ का रेट है इस देश में, किसी एक चीज़ का किसी चीज़ का रेट बता सकते हैं तो क्यों बढ़ते हैं? लूट मार करने के लिए बढ़ते हैं, सिंपल सा तरीका है। आया तो 300 रुपये कम हो गया सिलेंडर पे, बोलिए ना। अरे 300 रुपये क्या मायना रखता है? 450 रुपये से 1200 रुपये, 1200 रुपये से 300 रुपये, तो आप क्या मानते हो? चुनाव से 6 महीना पहले कम हो गया, क्या कहेंगे? क्या नाम है अंकल आपका?
मेरा नाम विपिन गामित है। प्याज की महंगाई की मार झेल पा रहे हैं? हम लोगों ने वाजपेयी की सरकार प्याज के लिए गवाई थी, अब नहीं गवाएंगे। मोदी सरकार ही आएगी और हम मोदी जी को लाएंगे। यानी कि आप महंगाई कितनी भी झेलें लेकिन बीजेपी को ही वोट करेंगे? केवल महंगाई बाबत नहीं है, अन्य कई चीज़ें हैं, उसमें मोदी जी बेहतर हुए हैं। पूरे देश में दुनिया में नाम हो गया है। कई जगह पे महंगाई मैटर नहीं करती, आप ये कहना चाहते महंगाई है लेकिन इतना मैटर नहीं करती कि हम मोदी जी को गवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी जनता जिनसे हमने बात की महंगाई को लेकर। कुछ लोगों का कहना ये है कि सीधे तौर पर वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और ये भी कहना है कि 2024 में प्याज की महंगाई की वजह से सरकार भी बदल सकती है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि इसमें बीजेपी सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये उन कारोबारियों या फिर उन माफियाओं की जिम्मेदारी है जिन्होंने प्याज को या फिर टमाटर जब महंगा होता है वो स्टॉक करके रखते हैं। और ऐसे में सभी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आम जनता हो और चाहे वो कोई व्यापारी हो जिसने पहले से प्याज या टमाटर को स्टॉक नहीं किया होता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।